स्टॉक मार्केट का सच सुनना चाहते हो? स्टॉक मार्केट का सच सुनना चाहते हो? दोस्तों ये मैं क्रिएटर अभिषेक कर जिन्होंने कि बहुत अच्छा काम किया एजुकेशन करने में स्टॉक मार्केट के बारे में। पता ये गिरा स्टॉक बहुत गिर गया, ये देखिए करीब 50% गिर गया। फिर रेलवे की तभी स्टोरियाँ चलाई जाती है, स्टोरियाँ स्टॉक मार्केट की ऐसे ही नहीं बनती। जब बहुत सा कहीं नहीं गया है, 5 साल का जस्ट रिटर्न 11% है आईआरसीटीसी का और इसमें तो बहुत ₹100 से स्टॉक चला है और 1700-1800 तक पहुँच गया था। लेकिन जैसे कि एआई तो मेरे ख्याल से 600-700 का स्टॉक हुआ करता था, 10,000 चला गया था, फिर इसमें सेलिंग आई। स्टॉक मार्केट का सच सुनना चाहते हो? स्टॉक मार्केट का सच सुनना चाहते हो? दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं हमारे स्टॉक मार्केट के एक फेमस कंटेंट क्रिएटर अभिषेक कर जिन्होंने कि बहुत अच्छा काम किया एजुकेशन करने में स्टॉक मार्केट के बारे में। तो वो बता रहे थे कि लास्ट 5 ईयर्स में कुछ सालों में ऑल टाइम हाई से जो स्टॉक्स अपने अभी कितना डाउन है, वो स्टॉक्स हम देखेंगे तुरंत ब्लिंक चार्ट्स पे और वो हम देखेंगे वो सही में वो स्टॉक डाउन है। उन्होंने अपने शेयर होल्डर के लिए कोई रिटर्न नहीं बनाया और उन्होंने क्यों नहीं बनाया, हम उनका चार्ट देखेंगे और बताएँगे कि ये स्टॉक गिरने से पहले सर आपके घर में घंटी बजा के बता के गए थे कि हम गिरने वाले हैं। तो आपने तो कहानियाँ सुनी कि ये स्टॉक ऐसा है, वैसा है, इतना अच्छा है, ये कर देगा, वो कर देगा, बट आपने चार्ट देखे ही नहीं। और चार्ट बताती हैं फैक्ट्स, वो बताती हैं कि स्टॉक का वैल्यूएशन करेक्ट है कि नहीं है बेस्ड ऑन फ्यूचर अर्निंग, क्योंकि चार्ट से आप पता लगा सकते हैं कि कौन बड़ा आदमी क्या काम कर रहा है स्टॉक में, उसको ऊपर ले जा रहा है, खरीद रहा है, चाल आ रही है, नहीं आ रही है। तो आप जो कहानियाँ सुन के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो हम तुरंत देख लेंगे चार्ट्स पे कि वो कितना सही है और कितना गलत है। चलिए अब चलते हैं हम सीधे ब्लिंक चार्ट्स के चार्ट में। स्टॉक्स के नाम अभिषेक भाई ने लिए हैं, वो स्टॉक्स मैं आपको बताता हूँ। एक से एक के बाद एक देखेंगे वो सारे स्टॉक्स और ये हम ब्लिंक चार्ट पे आ गए हैं। हमने पोर्टफोलियो इंपोर्ट किया है, वो सारे स्टॉक हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए हैं और मैं आपको दिखाऊंगा उनका 60 मंथ्स का चार्ट। ये आईआरएफएससी पे देखिए, यहाँ पे कोविड के टाइम ये लिस्टिंग के कुछ टाइम बाद ये फिर उसको भगाया गया, रेलवे की थीम चली, ऊपर भगाया गया और फिर यहाँ पे देखिए सप्लाई आई, वो जैसी सप्लाई आई गिरा स्टॉक, बहुत गिर गया, ये देखिए करीब 50% गिर गया। फिर रेलवे की कहानी चल रही थी बाकी स्टॉक्स में, तो इसको भी चलाया गया। अब देखिए फिर यहाँ से जो सप्लाई आई है और ये देखिए क्लियर डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा है, क्लियर डाउन ट्रेंड दिख रहा है। तो फिर अब दूसरा स्टॉक जल्दी से डिस्कस करते हैं। ट्रेंड भगाया गया, पंप, ये स्टॉक आ गया निफ्टी में और फिर डंप निकल गया स्मार्ट मनी। फिर वो कहते हैं डीएलएफ भी देखिए यहीं पे इसको भगाया गया और ये तो मतलब यहाँ पे डंपिंग हुई। ये तो मतलब क्योंकि बड़े स्टॉक है निफ्टी के हैं तो उनमें थोड़ी बहुत तो बाइंग आती रहती है, पैसा तो इसमें आता रहता है, बट ये गिरे ही जा रहा है डीएलएफ का। जैसे कि रियल एस्टेट में उसका रिटर्न भी देखिए जस्ट 5 साल में 100% रिटर्न है, तो वैसा कुछ खास नहीं है। फिर ये राइट्स भी यहाँ पे देखिए आप, ये वो जो रेलवे की स्टोरी चल रही थी वहाँ पे डंप किया गया राइट्स को, फिर डाउनवर्ड ट्रेंड है। और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम, देखिए नया वॉल्यूम आया है राइट्स में, कोई नया बहुत बड़ा वॉल्यूम आया है। ये हमको देखना होगा कि ये कोई ईटीएफ का है कि कोई इन्वेस्टर का है कि कोई ईटीएफ का पैसिव मनी आ रहा है, नॉट स्मार्ट मनी। तो पैसिव मनी सॉर्ट ऑफ डम मनी। सो एफएल में ट्रेंड तो ये तो गिरा का खैर अभी है, ये 60 मंथ में 5 साल में से रिटर्न तो बना के दिए हैं, बट जो यहाँ से ये देखिए जैसे एआई का समझ में आया ना, तो ये सब वाले स्टॉक गिर गए। फिर ये देख लीजिए आईआरसीटीसी, इसको तो मतलब यहीं पे काम हुआ था 2021 के पास, यहीं पे इसमें काम हुआ था और उसके बाद तो ये स्टॉक गिरा। फिर इसमें डाउनवर्ड ट्रेंड तो ऐसा ही है, यहाँ पे एक अपवर्ड ट्रेंड बना जब मार्केट में, जब 2024 में ये स्टॉक्स छोड़े गए थे सप्लाई। तो ये सब सारे पॉपुलर स्टॉक होते हैं और जो पॉपुलर स्टॉक्स होते हैं वो ऐसे ही पॉपुलर नहीं होते कि इसमें ये लोग चाहते हैं कि आम आदमी पैसे बना ले। स्टॉक पॉपुलर इसलिए होता है क्योंकि बड़े आदमी को, ऑपरेटर को, एचएनआई को, जो कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनको पैसा डंप करना होता है, तभी स्टोरियां चलाई जाती है। स्टोरियां स्टॉक मार्केट की ऐसे ही नहीं बनती। जब बहुत सारा स्टॉक किसी को अच्छे प्राइस पे डंप करना होता है तब स्टॉक के अराउंड स्टोरी बनाई जाती है। जिस स्टॉक में पैसा बनना होता है वो आपको ऐसे बताया जाता है कि नहीं स्टॉक तो सर अभी बहुत चल चुका है, बहुत चाल आ चुकी है, हम नहीं लेंगे। कौन सा लेंगे जी, जो कि गिरा पड़ा है। और उसमें पता चला और गिर गया 5 साल से। देखिए ये 5 साल से ये स्टॉक कहीं नहीं गया है, 5 साल का जस्ट रिटर्न 11% है आईआरसीटीसी का। और इसमें तो बहुत फंडामेंटली स्टॉक में बहुत दिक्कत है। इसको जब बताया गया था ये आईटी का स्टॉक है, ये ई-कॉमर्स का स्टॉक है, ये टेक का स्टॉक है, एकमात्र टेक, सबसे ज़्यादा बिज़नेस। लेकिन अब इसके बिज़नेस में आप गड़बड़ नहीं समझ रहे हैं। अगर गवर्नमेंट कल को चाहे कि हम जो ठेका ही तो देते हैं अल्टीमेटली, जो इसका टेंडर देते हैं, IRCTC has got exclusive rights
फ्रॉम रेलवे मिनिस्ट्री कि जो भी जाएगा व्हाटएवर वर्क विल हैपन इट विल हैपन वाया आईआरसीटीसी, जो भी होगा आईआरसीटीसी के थ्रू ही होगा। अब देखिए, अब अमेजोन अभी आईआरसीटीसी का लेके फिर ये टिकट बुक करके देते हैं। कल को मान लीजिए गवर्नमेंट बोले कि हम दे देंगे, जिसको ठेका उठाना है ले जाओ, कॉम्पिटिटिव बिडिंग आएगी, हम 5 साल बाद फिर से ठेका देंगे, तो फिर वो आईआरसीटीसी का खत्म हो जाएगा खेला, राइट। तो आईआरसीटीसी का स्टॉक वैसे ही फंडामेंटली वीक है। टीसीएस में देख लीजिए आप, टीसीएस में कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड है। जैसे ये एआई की स्टोरी आई है तो ये चीप सर्विस प्रोवाइडर, तो ये एक और स्टॉक कहा था अभिषेक भाई ने, ये देखिए यहाँ पे तो स्टॉक में डाउन ट्रेंड आया, ये यहाँ पे किसी ने माल बेचा है। फिर पावर का ये सेक्टर डीकपलिंग का, तो आपको देखना होगा कि जिस स्टॉक में भी स्टोरी नेगेटिव बनेगी उसमें स्मार्ट मनी निकल जाता है, तो फिर चार्ट अगर बिगड़ जाता है तो आपको भी निकल जाना है। ये एसीसी लिमिटेड का अंबुजा ने एसीसी अंबुजा का मर्जर हुआ, फिर अदानी ने ले लिया। अदानी को लेना था तो भाव ऊपर रखा गया, फिर भाव अपनी जगह आ गया। सीमेंट ही तो बना रहे हैं, मिट्टी ही तो है, ऐसा तो कुछ वो सिलिकॉन चिप तो है नहीं, तो गिर गया। स्विगी का ये तो मतलब क्या ही बताएं। अब जोमेटो वाला तो हायर वैल्यूएशन में अपने आप को चला रहा है, कैसे भी करके सस्टेन कर रहा है। उसने क्या खेल खेला है पता नहीं, कुछ पहले तो 100 करोड़ का था, तो 100 करोड़ 40 करोड़ के उनके प्रॉफिट में उनको 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप कैसे मिला है, ये तो भगवान ही बता सकते हैं, मैं तो आपको नहीं बता सकता। बट मिला हुआ है तो मिला हुआ है। वो तो 150 के पी पे स्टॉक कोई ले रहा है तो ले रहा है। स्मार्ट मनी ले रही है कि डम मनी ले रही है कि फॉरेन इन्वेस्टर ले रहा है, हमें नहीं पता। स्विगी ने भी वही मॉडल कॉपी करने का सोचा, लेकिन स्विगी वाले नहीं कर पाए। तो वो है। अब इसके बाद जो अभिषेक भाई ने अगला नाम लिया था वो है कोचिन शिपयार्ड। देखिए, डिफेंस की स्टोरी चलाई गई, स्टॉक को भगाया गया भगाया गया भगाया गया। सारे जो बड़े बड़े नाम है, जो शेयर मार्केट के धुरंधर हैं, जो कि फाउंडिंग फादर्स है, उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि हमने अपना सारा माल बेच दिया। तो वो लोग तो भाई यही करते हैं कि वो लोग बेच देते हैं और टाइम पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। उसके बाद उनको जब बेचना रहता है तब डिफेंस की ईटीएफ लॉन्च की जाती है। डिफेंस की ईटीएफ में सप्लाई एब्जॉर्ब किया गया। लोगों को इन स्टॉक्स की स्टोरियां बता बता के, कोचिन शिपयार्ड की स्टोरियां बता बता के, डिफेंस की स्टोरियां बता बता के लोगों के पोर्टफोलियो में ये सब स्टॉक्स भरे गए और स्मार्ट मनी निकल गया। फिर अभिषेक भाई का अगला स्टॉक है कल्याण ज्वेलर्स। ये देखिए, ये गिरा, इसमें स्टॉक पे कुछ बैड न्यूज आया था, कुछ आया था, अभी फिर से बाइंग आई है स्टॉक में। यहाँ भी गिरा था, सडन बाइंग आई है, क्योंकि इनका गिरा था तो जैसे कि टाइटन जो है कि वो तो ऊपर ही चल रहा है, राइट, बिकॉज दे हैव द क्वालिटी मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग। बट इसमें क्या हुआ है कि इसमें लोगों को लग रहा है कि तो मैनेजमेंट के उस पे क्वालिटी पे इशू, और भी कुछ नेगेटिव खबरें आई थी कि सम फंड हाउस इज होल्डिंग अ सिग्निफिकेंट पोर्शन इन दिस एंड दे हैव सम कोल्यूजन विद द मैनेजमेंट ऑफ दिस कंपनी एंड ऑल। सो वो बैड न्यूज थी या जो भी था पता नहीं, बट देयर इज सम न्यू इंक्रीज्ड वॉल्यूम एंड सम प्राइस इसका बढ़ा है, तो ये देखने वाली बातें होती हैं। नेक्स्ट नाम लेते हैं जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स। तो इसमें भी सप्लाई आया, उसके बाद स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, जिसने बेचा उसका टाइम पे उनका बन गया। फिर है बजाज होल्डिंग। ये बजाज ग्रुप की एक मेजर कंपनी है। ये सारे होल्डिंग मतलब ये बजाज ग्रुप की सारी होल्डिंग इसके थ्रू है। बहुत सारी कंपनीज का, बजाज ऑटो का है, इंश्योरेंस का है इनका। तो इस ये स्टॉक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के पास है बहुत ह्यूज क्वांटिटी में, राइट। तो इसमें वो लोग कंटिन्यूस बाइंग इसकी आती रहती है, तो ये स्टॉक चला भी है एक टाइम तक, तो राइट। बजाज ऑटो का भी इसमें आ जाता है, बजाज होल्डिंग्स में। फिर आते हैं केपीआईडी टेक। तो इसने तो सर क्या पैसे बना के दिए हैं। 250 रुपये से स्टॉक चला है और 1700-1800 तक पहुंच गया था। लेकिन जैसे कि एआई का चक्कर आया, एआई का खेला शुरू हुआ, तो ये बोले कि सॉफ्टवेयर तो कोई भी बना लेगा करके ये सब गिर गए, राइट। तो हमको दिख ही रहा है चार्ट पे कि स्टॉक गिर रहा है, तो आप निकल सकते थे। और मूविंग एवरेजेस को जब तोड़ता हुआ निकलता है तो जुबिलिएंट फूड वर्क, तो ये तो 5 साल में कहीं चला ही नहीं है, तो इसका हम क्या डिस्कशन करें कि इससे पहले चला था। एक्चुअली स्टोरी अब बना बना के चलाई गई थी ये, राइट। तो उसके बाद है एसबीआई कार्ड। इसमें तो मतलब इस स्टॉक को जिसने भी, पता नहीं किसने रिकमेंड किया है, लेकिन इस स्टॉक को लोगों ने कंपेयर किया, यूट्यूबर्स ने, फेमस यूट्यूबर्स ने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जानबूझ के किया है, दे हैव कंपेयर्ड द स्टॉक्स ड्यू टू देयर इग्नोरेंस। उनको शायद पता ही नहीं है कि ये एक सिंपल लेंडिंग कंपनी है, और उन्होंने इसको कंपेयर किया किससे, वीज़ा से, मास्टर कार्ड से। वीज़ा मास्टर कार्ड टेक्नोलॉजी कंपनी है, दोज आर नॉट लेंडिंग कंपनी। लेकिन उन लोगों ने एसबीआई कार्ड को वीज़ा मास्टर कार्ड के साथ कंपेयर करके पूरे देश की जनता के डीमैट में ये स्टॉक घुसा दिया, और स्टॉक कहीं गया ही नहीं, सीधा फ्लैट है। टाटा एलेक्सी, ये तो जो भागा था,
ये तो मेरे ख्याल से 600-700 का स्टॉक हुआ करता था, 10,000 चला गया था, फिर उसमें सेलिंग आई, अभी फिर से 4,000 पे। राइट, तो मैं 5 साल का स्टॉक देख रहे, मैं आपको 600-700 से पहले की प्राइस बता रहा हूँ। काफ़ी सालों से फ्लैट था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकल गया, यहाँ पे सप्लाई यही निकल गया। अब जिनके पोर्टफोलियो में पड़े उनके पड़े। तो यहीं तक रखते हैं इसको, फिर मुलाकात होगी आपसे किसी और वीडियो में।